मेरे दोस्तों, आपने जीवन में ऐसा भी व्यक्ति देखे होंगे जो कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन सफल कहीं भी नहीं हुए हैं। और आपने अपने जीवन में ही ऐसा व्यक्ति देखा होगा जो कि बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा सफल रहते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा सफलता मिल चुकी रहती है। लेकिन आपने ऐसा कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? आपने नहीं सोचा। तो आइए हम इसी बात को लेकर के आज एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपको सुनाते हैं। और आप हमारे इस वीडियो से जानिए कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं फिर भी वो कैसे सफल हो रहे हैं। तो हम बात शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को स्किप करके भगाइएगा नहीं, क्योंकि हमारा अगर एक भी पॉइंट आपने मिस कर दिया सुनने में तो आपको ये कहानी कुछ समझ में नहीं आएगी। तो ये कहानी एक मालिक की है जो कि अपने मैनेजर से कहता है और कहकर एक जहाज़ तैयार करवाता है, बहुत बड़ा जहाज़। और जब वो जहाज़ तैयार करवाता है तो उसमें लगभग 1 साल से प्लस टाइम बीत जाता है। और जब जहाज़ तैयार हो जाता है तो मालिक उसे स्टार्ट कर के उड़ाने को बोलता है, लेकिन वो जहाज़ स्टार्ट नहीं होता है और नहीं उड़ सकता है। पता नहीं क्या वजह है, आइए हम वजह जानते हैं। तो जहाज़ स्टार्ट नहीं हुआ तब मैनेजर अपने मालिक से कहता है, सर जी ये जहाज़ स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मालिक बोलता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है मैनेजर साहब, आप स्टेट के बड़े बड़े इंजीनियर को बुलाइए और उनसे जहाज़ देखने को कहिए कि आखिर जहाज़ में क्या प्रॉब्लम है। जहाज़ नई है लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम है। राज्य के बड़े बड़े इंजीनियर बुला करके इसको दिखा दीजिए। ठीक वैसा ही होता है, मैनेजर अपने राज्य के बड़े इंजीनियर को बुलाता है और जहाज़ को देखने को कहता है। लेकिन शहर के राज्य के कोई भी बड़ा इंजीनियर उस जहाज़ को ठीक नहीं कर पाया। तब मैनेजर जाके मालिक से कहता है, सर अभी भी कोई पूरे राज्य से बड़ा इंजीनियर को बुलवा करके जहाज़ देखने को कहा, लेकिन कोई भी इंजीनियर ये नहीं बता पा रहा कि यह जहाज़ स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। फिर भी वो बोलता है, मालिक चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब तुम पूरे देश भर में पता करो कि कहाँ कितना बड़ा इंजीनियर है और उसे बुलाकर जहाज़ देखने को बोलो। फिर वैसा ही होता है, वो मैनेजर जाता है पूरे देश में पता करता है कि आखिर कहाँ बड़ा इंजीनियर है, जहाज़ का इंजीनियर और बड़ा इंजीनियर जो कि हमारे जहाज़ को आकर के स्टार्ट कर दे। लेकिन पूरे देश भर के इंजीनियर आते हैं और जहाज़ में चेक करते हैं। ऐसा करते करते लगभग पूरे 1.5 साल टाइम बीत गया, लेकिन कोई भी बड़ा इंजीनियर ये नहीं सॉल्व कर पाया कि इसमें प्रॉब्लम आखिर है तो क्या है। तब मैनेजर जाकर फिर मालिक से कहता है, सर अभी भी पूरे देश के इंजीनियर से इस जहाज़ को दिखा दिए, लेकिन कोई भी इंजीनियर ये नहीं बता पा रहा है कि इस जहाज़ में प्रॉब्लम है तो आखिर क्या है। फिर वही बात, मालिक बड़ा इत्मीनान से बोलता है, मैनेजर साहब आप चिंता मत कीजिए, आप पता कीजिए पूरे विदेश में कहाँ बड़ा इंजीनियर है जहाज़ का, आप उन्हें बुलाकर इस जहाज़ को दिखाइए और उन्हें कहिए कि आखिर जहाज़ क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है। नया जहाज़ है बिल्कुल। बड़े इंजीनियर को ये बात बता दीजिए कि जहाज़ नया है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। फिर वही होता है, मैनेजर जो है पूरे विदेश में पता करता है कि आखिर बड़ा इंजीनियर कौन कौन है, और एक के बाद एक आते हैं इंजीनियर, लेकिन उनसे ये मैटर सॉल्व नहीं होता है कि आखिर जहाज़ में क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मैनेजर जाता है अपने मालिक के पास, सर अभी विदेश से बहुत इंजीनियर आए हैं लेकिन वो भी नहीं सॉल्व कर पाए कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मैनेजर सोचता है, मैनेजर भी अब परेशान हो चुका है कि आखिर हमने इसमें इतना रुपया खर्च कर दिया, इतना टाइम बर्बाद कर दिया, इतने लोगों का टाइम बर्बाद कर दिया, इतने बड़े इंजीनियर का टाइम बर्बाद कर दिया, लेकिन अब भी ये जहाज़ स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्यों ना अब हम दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर के तैयार करें, दूसरा जहाज़ तैयार करें, इसमें टाइम अब बर्बाद ना करें। और वो हुक्म देता है अपने मैनेजर को
कि मैनेजर साहब चलिए इस जहाज़ को छोड़िए और अब दूसरा जहाज़ बनाने का तैयारी कीजिए। तब मैनेजर अपना सलाह देता है उनको कि सर यहाँ पास में ही एक पनडुब्बी बनाने वाला एक मैकेनिक है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उनसे ये जहाज़ देखने को बोलूँ। ये बात सुनकर मालिक हंसता है कि राज्य के, देश के और विदेशों से इंजीनियर आए और इस जहाज़ को स्टार्ट नहीं कर पाए, तो यहाँ बगल में रहने वाला एक पनडुब्बी बनाने वाला मैकेनिक ऐसे इसे कैसे ठीक करेगा। लेकिन वो मैनेजर जो रहता है वो जिद बांध लेता है और वो अपने मालिक से ये आखिर कहवा लेता है कि चलो ठीक है तुम ट्राई कर लो, उसे भी बुलाकर इसे देखने को बोलो। तब वो मैनेजर जाता है और उस पनडुब्बी वाले मैकेनिक को कहता है कि मैकेनिक साहब आप एक जहाज़ बनाए हैं जिसे आप चलकर एक बार देख लीजिए, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये बात सुनकर वो पनडुब्बी वाला मैकेनिक भी चौंक जाता है कि हम आज तक कभी इतना बड़ा जहाज़ के बारे में सोचे भी नहीं है और आप मुझे कह रहे हैं इसे चेक करने के लिए कि यह स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये मैं कैसे देख सकता हूँ। लेकिन वो जिद कर लेता है मैनेजर, तो वो मैकेनिक को आना पड़ता है और वो आता है तो पहले जहाज़ को देखकर चौंक जाता है कि आखिर इतना बड़ा जहाज़, बहुत बड़ा जहाज़ रहता है। लेकिन वो जहाज़ पर पहले जाता है और पूरा जगह घूमता है। घूमते घूमते वो 5-6 घंटा घूम लेता है और उसके बाद एक जगह पे आकर वो रुक जाता है। और ये सब मैनेजर देख रहे थे और मालिक भी देख रहा था कि ये पनडुब्बी वाला मैकेनिक पूरा जहाज़ में घूम रहा है और अचानक एक जगह रुक गया और उसी जगह पे बार बार वो देख रहा था गौर से। तो मैनेजर साहब और मालिक दोनों सोच रहे थे कि आखिर ये यहाँ रुक क्यों गया, आखिर यहाँ ये क्या देख रहा है इतना गौर से बार बार। और देखते देखते पनडुब्बी अपने थैले से एक हथौड़ी निकालता है और उस जगह जहाँ देख रहा था वहाँ 3 से 4 बार हथौड़ी से चोट दिया, बहुत जोर जोर से। और उसके बाद बोला मैनेजर साहब आप इसे एक बार स्टार्ट करके देखिए। तो मालिक और मैनेजर दोनों हंसने लगा मन ही मन और सोचा कि तुम कुछ किया नहीं, बस 3 से 4 बार हथौड़ी बजाड़ा जोर से और कह रहा स्टार्ट करके देखिए। आखिर ऐसा क्या कर दिया जो स्टार्ट हो जाएगा, मन में सोचता है। लेकिन इतना पनडुब्बी मैकेनिक को कहने के बाद वो स्टार्ट करके देखता है और जैसे ही स्टार्ट करके देखता है तो आखिर चौंक जाता है। आखिर चौंक क्यों जाता है, क्योंकि जहाज़ वो जो रहता है वो स्टार्ट हो जाता है। और जब जहाज़ स्टार्ट हो जाता है तो वो पनडुब्बी वाला मैकेनिक अपना थैला उठाता है और वहाँ से अपने रूम पे चलाता है, अपने काम पे चलाता है। तो मालिक जो रहता है वो उस जहाज़ का, वो अपने मैनेजर से कहता है कि जाइए आप और उस मैकेनिक का बिल मांग के आइए कि आखिर उसका क्या बिल है। तो वो मैनेजर जाता है और उस मैकेनिक को कहता है मैकेनिक साहब आप अपना बिल दे दीजिए जो जहाज़ आपने ठीक किया है। तो इतना कहने के बाद वो मैकेनिक एक बिल निकाल कर देता है और वो बिल जो रहता है वो देखकर मैनेजर साहब चौंक जाते हैं, लेकिन वही बिल ला करके अपने मालिक को दे देते हैं। और जो बिल रहता है वो रहता है पूरे 1 लाख रुपए का। तो मालिक जो है वो पूछता है उससे कि ये 1 लाख रुपए का बिल क्यों, हम शहर के बड़े बड़े इंजीनियर को बुलाकर इतना खर्च किए हैं तो हम इसका 1 लाख रुपए बिल तो ज़रूर देंगे, लेकिन आखिर ये 3 से 4 बार मात्र हथौड़ी उस पर लगाया है तो आखिर 1 लाख रुपए क्यों ले रहा है, बस ये वजह उनसे पूछ के आइए, मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। आप जाइए मैनेजर साहब और उससे पूछिए कि आखिर 1 लाख रुपए का बिल ये क्यों दिया है। तो वो मैनेजर जाता है और पूछता है उस मैकेनिक से कि आपने तो 3 से 4 बार हथौड़ी मारा था, लेकिन उसका 1 लाख का बिल क्यों काटा है। तब वो मैकेनिक जो है वो क्या बोलता है ज़रा ध्यान से सुनिए। तो मैकेनिक बोलता है कि हमारे 3 से 4 बार हथौड़ी मारने का तो मात्र 20 रुपया हुआ, लेकिन ये जो 1 लाख का बिल है बाकी 99,980 रुपये जो है वो हमारे दिमाग का बिल है। मारने का तो सब कोई हथौड़ी मार सकता है 3 से 4 बार, लेकिन मारना कहाँ है, किस जगह पे मारना है, बात इसका बिल 99,980 रुपया हुआ। तब उसे मैनेजर जो रहता है बुलाकर मैकेनिक को मालिक के पास लाता है और मालिक उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या देखा था जो कि
3 से 4 बार हथौड़ी मारकर इतना बड़ा बिल दिया है, और तुम्हें समझ में क्या आया था जो कि 3 से 4 बार हथौड़ी मारा और गाड़ी मेरी जहाज स्टार्ट हो गई। तब वो मैकेनिक बोलता है, हम जहाँ हथौड़ी मारे थे वो एक छोटा सा पंखा था जो कि जहाज को स्टार्ट होने में बहुत क्रिएटर रहता है, बहुत ज़रूरी रहता है वो जहाज को फिट होना, लेकिन वो जहाज फिट नहीं था। और हमारे 3 से 4 बार हथौड़ी मारने का मात्र 20 रुपये होता है, लेकिन 99,980 रुपये हमारे दिमाग का है, जो कि कहाँ कैसे और किस स्टाइल से किस कारण कहाँ मारना होता है जो हम जानते हैं। तो 1 लाख बिल इसका हुआ। तो आप लोग डिग्रियों की वैल्यू ना करें। अगर आपको वैल्यू देना है तो आप अपने कैरियर का वैल्यू कीजिए कि आपके पास है क्या। अगर दिमाग है, अगर टैलेंट है तो आप कभी भी आगे बढ़ सकते हो। और अगर आप डिग्रियों के सहारे रहिएगा तो आपको ये दुनिया जीत जाएगी, आप कभी किसी का दिल नहीं जीत पाइएगा। तो आप लोग बस इतना ध्यान दीजिए कि आपको कहाँ और कैसे क्या करना है। आप अपने पावर के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि ये पावर जो होती है बहुत जगह छिन्न हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक कमेंट के द्वारा बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।